देखिए, तो क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनको आज हम बेसिक रूल से मैथ सिखाएंगे। और ऐसे सवाल लगते हैं नॉर्मल देखने में, लेकिन आप इसमें फंस जाते हैं। ठीक है। और जिनका प्रैक्टिस अच्छा है, जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं है। लेकिन जिनका बेस कमज़ोर है, जो मैथ में बहुत कमज़ोर है, वो ऐसे सवाल को देखिए। और जो कैलकुलेशन होता है कि कैसे हम जोड़ घटा गुना भाग करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है। और जो काफ़ी इंटेलिजेंट है वो इस वीडियो को नहीं भी देखेंगे तो चलेगा। ठीक है। तो चलिए सवाल देखिए क्या है। देखिए सवाल हमारा है cos 60 + 1 cos 60 - 1 का मान बताइए। तो सबसे पहले आप जानते हैं, इसको जब हल करेंगे तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। cos 60 का वैल्यू 1/2 + 1 और बटे में कितना है cos 60, तो इसका भी कितना वैल्यू हो गया 1/2 - 1। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो एक रख सकते हैं। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा। ध्यान दीजिए, 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा। ठीक है। तो जब 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा तो हम नीचे लिख सकते हैं 2। ठीक है। और 2 1 कम 2 तो यहाँ 1, और 2 1 कम 2 दो बार में आया तो यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है। अब नीचे कितना हो गया देखिए, 2 और 2 का एलसीएम कितना, 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2। ठीक है। नीचे क्या लिखेंगे, देखिए 2 को एक बार में 2 मिल रहा है तो यहाँ लिख देंगे 1, और यहाँ कितना मिलेगा 2 बार में। तो 2 का गुना 1 से होगा तो यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है। अब देखिए क्या बचा, 2 और 1 3, तो यहाँ बचा 3/2। उसके बाद यहाँ क्या बचा, 1 में 2 तो माइनस में घट रहा है तो बचेगा -1, और बटे नीचे कितना है 2। अब देखिए यहाँ पे जो बीच में लाइन है ये डिवाइडर है। ठीक है। ये डिवाइडर अर्थात ये भागाकार रूल की यहाँ फॉलो करेगा। देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2, और जब भाग लगाएंगे देखिए ध्यान दीजिए ये भागा के रूल में है तो -1/2 लिखा हुआ है। तो -1/2 ये बीच वाला जो चिन्ह है ये भागा को बता रहा है। तो अगर भागा के रूल में लिखे हैं इसको, तो फिर इसको गुना के रूल में बदल लीजिए। तो 3/2 इसको उलट दीजिए तो 2 ऊपर चला जाएगा, -1 नीचे चलाएगा। ठीक है। अब जब इससे कटेगा तो कितना हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया। तो देखिए यहाँ कितना हो गया 3/1। तो 3/1 तो 1 तो नीचे लिखाता नहीं है। ठीक है। तो जब 1 नीचे नहीं लिखाएगा तो क्या होगा, ये माइनस में है तो -3 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है। -3 हो गया इसका आंसर। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए अगला सवाल बताएंगे आपको पाई से संबंधित। जो बच्चे पाई से रिलेटेड सवाल नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये सवाल है। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन हमारा है sin² π/3। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन हमारा क्या है sin² π/3। ठीक है। प्लस tan² π/6 प्लस tan² π/6 माइनस उसके बाद है cos² π/2। यहाँ पे क्या है cos² π/2। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसे आएगा। यहाँ पे इस कंडीशन का क्वेश्चन दे देगा और इसमें दिया रहेगा कि यदि पाई का मान इतना हो, तो यहाँ लिख देगा यदि पाई बराबर 180 डिग्री हो। ठीक है। पाई बराबर 180 डिग्री। सबसे पहले पाई का आपको बोला है क्या कि 180 डिग्री हो, मतलब कि क्वेश्चन में ही दे देगा पाई का वैल्यू। तो सबसे पहले इसको जब आप हल कीजिएगा तो यहाँ बिठा दीजिएगा कितना लिखा हुआ है sin² पाई का वैल्यू कितना बोल रहा है 180। तो 180 बिठा दीजिए, 3 से इसको नीचे से भाग दे देंगे। अब देखिए फिर क्या है tan² पाई का मान 180 और नीचे कितना है 6। ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या है cos², यहाँ क्या है पाई का मान कितना है 180, 180/2। ठीक है। अब देखिए सारा नंबर डिवाइड होने वाला है, सबको डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया sin² पाई का वैल्यू, तो इससे कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 60, तो यहाँ होगा sin 60 डिग्री प्लस यहाँ देखिए tan², इससे इसको भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा यानी 30 हो गया। ठीक है। 30 डिग्री और माइनस इससे इसको काटेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। तो कितना हो गया cos² 90 डिग्री। अब देखिए आपको क्वेश्चन डिग्री में फाइंड हो गया है। अब इसके अनुसार आप डिग्री में इसका वैल्यू भी बिठा सकते हैं। जितना जितना जिसका वैल्यू है उतना उतना बैठा दीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं। अब इसका वैल्यू कितना होता है आप जानते हैं कि sin² 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। कोई दिक्कत नहीं है √3/2। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। अब आपको पूछा है tan 30 डिग्री का मान, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। कितना होता है 1/√3।
√3, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब जानते हैं कि नहीं, cos 90 डिग्री का वैल्यू तो 0 होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया, तो 0 माइनस में 0 को नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, ठीक है। ऐसे लिखने दर्शाने के लिए आप लिख सकते हैं। चलिए, अब रूट का स्क्वायर हो रहा है, तो रूट का स्क्वायर किसी भी नंबर का रूट का स्क्वायर होता है, तो रूट हट जाता है और वो नंबर लिखाता है, तो यहाँ लिख देंगे। नीचे तो रूट नहीं है, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, प्लस 1 का स्क्वायर कितना बार करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 है, तो अब क्या हो गया 3, क्योंकि रूट हट जाएगा। तो अब कितना हो गया 3 और 4 नीचे बचा है, तो 3 और 4 कैल्सियम कितना हो गया 12, 3 और 4 कैल्सियम 12, ठीक है। अब 4 का में 12 कितना बार मिलेगा 3 बार में, तो 3 3 9, अब प्लस 3 का 12 कितना बार मिलेगा 4 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 4, तो टोटल इसका वैल्यू कितना हो गया 9 4 13, तो 13/12, तो ये क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया कितना 13/12। तो सबसे पहले कंडीशन जान लीजिए, जब आपको पाई से संबंधित दे या कुछ और भी वैल्यू दे, तो सबसे पहले अगर वैल्यू जो लिखा रहेगा उस वैल्यू को यहाँ पे बिठाना है, ठीक है। उसके बाद इसको नीचे के नंबर से डिवाइड कर लेना है, उसके बाद इसको डिग्री का वैल्यू में ले आना है, और उसके बाद डिग्री का जो वैल्यू होगा वो बिठा करके आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमारा है प्रूव्ड करने के लिए है। चलिए प्रूव्ड करके देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है इसको लिख लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं पहले। देखिए सवाल क्या है, आपको मैथ में जो बेसिक कमजोरी है हमारे वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा, इसलिए हमारी वीडियो से आप लोग जुड़े रहिए, हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 tan, ध्यान दीजिएगा 2 tan 30 डिग्री और नीचे में है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री और बराबर √3 दिया हुआ है। अगर कोई जानते हैं तो फिर आप हमको ये क्वेश्चन अपने से बना के दिखा दीजिए, ठीक है। वीडियो रोक लीजिए, अब बनाइए कि √3 कैसे आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बनाते हैं। देखिए LHS में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 2 tan 30 डिग्री और बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करना है आपको कि 2 लिख लेना है, और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, 1/√3, और यहाँ पे स्क्वायर तो है नहीं, तो स्क्वायर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, सेम है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 माइनस tan 30 है, तो वही वैल्यू बैठेगा 1/√3, और इसका कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए क्या हुआ, 1 गुना 2 करेंगे तो 2, और नीचे क्या बचेगा √3, ठीक है। अब इसके नीचे क्या है हमारा 1 है, ध्यान दीजिए 1 है, और यहाँ पर 1/√3 का तो गुना होगा तो √3 हट जाएगा, रूट जब हट जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस 1/3। अब 3 इसका एलसीएम करेंगे क्या होगा, नीचे 3 आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 कम 3 और माइनस कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा √3/2 ऊपर वाला, और नीचे में देखिए 3 गुना 1 करेंगे तो 3, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 2 यहाँ कितना हो गया 2/3 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए 2/3 √3, 2/√3, और ये √3 का 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना चलाएगा, नीचे चलाएगा ये 2, क्योंकि ये भागा में है, भागा से गुना में किया तो नंबर चेंज हो गया, ठीक है। जब भागा से गुना में हुआ तो नंबर चेंज हो गया। तो अब देखिए 2 से 2 कट गया तो बचा कितना, बचा हमारा 3/√3। तो ये तो प्रूव्ड हुआ नहीं अभी, तो हमको प्रूव्ड करना है। तो क्या करेंगे, नीचे जो √3 है उसको एक बार परिमेयकरण कर देंगे, √3 ऊपर भी √3 नीचे भी गुना कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या फाइंड होगा 3√3, और आप देखिए √3 है 2 बार, तो √3 गुना होगा तो कितना होगा सिर्फ 3 बचेगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो √3 फाइंड हो गया। तो यही हमको प्रूव करना था, जो प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल जो हमारा, ध्यान से समझिएगा, अगला सवाल एनसीईआरटी से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए ये सवाल 2 कंडीशन में पूछता है। जब पूछेगा साइन स्क्वायर यहाँ कुछ वैल्यू दे देगा, साइन स्क्वायर यहाँ भी कुछ वैल्यू दे देगा, कॉस स्क्वायर यहाँ वैल्यू दे देगा, कॉस स्क्वायर में यहाँ भी वैल्यू दे देगा। अगर इसका पूछेगा कि मान बताइए तो आप नॉर्मली हल करके इसका मान बता सकते हैं, और जब इस कंडीशन में पूछेगा तो पूछ देगा कि इतना बराबर इतना प्रूव करें, ठीक है। कंडीशन समझ लीजिए। देखिए
तो LHS से सॉरी यहाँ प्रूव नहीं करना है तो इसका मान निकालना है तो सिंपल हम निकाल देंगे। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन फंसाता है, तो जो नहीं जानते हैं उसके लिए देखिए ये सवाल कितना इजी तरह से बता देंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आप इसको चेंज करेंगे तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इसको चेंज कीजिएगा, तो किसी को भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर 63 है, तो अब आप जानते हैं कि ये दोनों मिल करके पहले कितना हो रहा है ये देखिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा और ई दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, पहले ये देखिए ध्यान रखिएगा। तो ई दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों मिलके 90 डिग्री बनाता है, इधर भी जोड़ते हैं तो दोनों मिलके 90 डिग्री बनाता है। कंडीशन यही हो गया क्लियर, ठीक है। अब करना क्या है इसको देखते हैं। देखिए तो जो इसके पास वैल्यू दिया हुआ है उसको लिख दीजिए इसके माइनस में, और जो इसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ इसको लिख दीजिए इसके वैल्यू के माइनस में। जैसे देखिए हम यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर, यहाँ पे कितना 63 लाना है, तो 63 कैसे लाएंगे, तो अब इन दोनों का योग कितना हुआ 90, तो यहाँ पर देखिए 90 में माइनस कर दीजिए 27 को, 90 में माइनस कर दीजिए 27 डिग्री को, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर कितना है 17 डिग्री, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर कितना है इसको लिख दीजिए कॉस स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा कॉस स्क्वायर यहाँ पे कितना लाना है 73, तो 73 क्या करेंगे 17 जो है इसमें 90 में घटा देंगे, इस 90 में 17 को घटा देंगे, तो 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री, तो देखिए 90 में 17 घट जाएगा तो फिर 73 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 90 में 27 घट जाएगा तो 63 बचेगा, कंडीशन तो सेम है, ठीक है। अब इसको करना क्या देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या बन गया साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा अगर स्क्वायर है तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर कॉस स्क्वायर दिया रहे कॉस स्क्वायर 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इधर भी हो जाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब कंडीशन देखिए क्या है, कंडीशन है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर, थीटा के वैल्यू में कितना है 90 नहीं, थीटा में है 27, यहाँ लिख देंगे 27 डिग्री। अब प्लस इधर पहले से क्या है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और नीचे देखिए क्या है, नीचे तो इसमें कुछ लिखना नहीं है, इसको सेम उतार दीजिए, ठीक है, सॉरी 17 है 17 लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए क्या है यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा है, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो इस यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो वहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के वैल्यू में कितना है 17, तो यहाँ कितना हो जाएगा 17 डिग्री। अब आप जानते हैं कि एक कंडीशन और इसमें आया है, अब आप क्या जानते हैं कि इसमें एक कंडीशन और फॉलो कर रहा है, वो कौन सा कंडीशन है, तो आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू अगर क्या हो जाए बराबर हो जाए तो दोनों का वैल्यू कितना हो जाता है मिलके 1 बना लेता है, ठीक है। ये आप पढ़े होंगे, तो यहाँ बिठा दीजिए, देखिए क्या है यहाँ पर यहाँ का थीटा और यहाँ का थीटा अब सेम हो गया, यहाँ का थीटा दोनों क्या हो गया सेम हो गया, तो जब सेम थीटा हो जाएगा तो क्या लिखेंगे ऊपर का वैल्यू 1 और नीचे का भी वैल्यू 1 बराबर 1 हो गया। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ देता है प्रूव करने में, एनसीईआरटी में कभी कभी यही क्वेश्चन को प्रूव करने में पूछ देगा कि इतना बराबर 1 प्रूव करें, ठीक है। तो प्रूव्ड भी हो गया, मान पूछेगा, मान भी निकल गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का करवाते हैं आपको। तो चलिए अब फिर से देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 10th का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा रहे हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट 10th का क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, उसके बाद क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें मान निकालने पूछेगा या प्रूव करने पूछेगा, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि एग्जाम में कैसा सवाल आएगा, लेकिन दोनों का रूल वही है, ठीक है। अब देखिए इसको बनाते हैं हम। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जानना पड़ेगा कि क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, उसके बाद दिया हुआ है सेक स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, और फिर क्या दिया हुआ है देखिए टेन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर
30 डिग्री। आपके पास यहाँ 1 2 3 4 5 कंडीशन दिए हैं। इन सभी का जो वैल्यू है पहले वो लिखना है आपको, ठीक है। तो सबका वैल्यू अगर आप नहीं जानते हैं तो याद करना पड़ेगा, अन्यथा आपसे नहीं बनेगा। तो सबसे पहले कितना लिखेंगे, cos 60। तो cos 60 का कितना होता है 1/2। 1/2 ये आपको याद रखना पड़ेगा, कितना होता है cos 60 का वैल्यू 1/2। अब अगला लिखेंगे कितना होता है इसका 2/√3। कितना होता है 2/√3। अब देखिए tan 45 का तो आप सब जानते हैं, tan 45 का मान 1। उसके बाद यहाँ क्या sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का वैल्यू तो आप सब जानते हैं कि कितना होता है हाफ। अब बचा cos 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। कितना होता है √3/2। अब ये आपकी सुविधा के लिए हम लिखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यही वैल्यू को हम क्या करेंगे आगे इन सभी में पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो लिख दीजिए 5। अब देखिए cos 60, तो cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है 4 दे दिए। sec स्क्वायर 30 डिग्री है, तो देखिए sec स्क्वायर 30 का है 2/√3, तो यहाँ कितना लिखेंगे 2/√3। अब इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, tan 45 का 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है sin 30 डिग्री, तो sin का 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, प्लस। अब देखिए यहाँ cos 30 है, cos 30 का वैल्यू कितना √3/2, यहाँ लिखेंगे √3/2, इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 है यहाँ बगल में 5 लिख दीजिए, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, और नीचे कितना 2 दूनी 4 हो गया, प्लस बगल में 4 है 4 लिख दिए। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और नीचे कितना हो जाएगा रूट का स्क्वायर होगा तो सेम नंबर लिखाएगा, और -1, ठीक है। अब इसके नीचे क्या है, इसका 1/2 हो गया, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा टोटल 4, 2 बार स्क्वायर है यहाँ पे, अब प्लस यहाँ पे रूट का स्क्वायर होता है तो सेम नंबर ही लिख देंगे, और 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ क्या कीजिए, गुना करके इसको एलसीएम के रूप में भी आप निकाल लीजिए। देखिए 5 का 1 से गुना करेंगे कितना होगा 5, अब बटे में कितना है 4, दिख रहा है आप लोग को 5/4, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना है 4 चौक 16, 16/3, माइनस कुछ नहीं तो 1/1 लिख सकते हैं अपने से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1/4, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है 1/4 और 1/4 मतलब 3/4, तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर में वैल्यू है वो कौन है बराबर है, तो नॉर्मली सिर्फ लिख देंगे नीचे 4 और ऊपर भी जोड़ लेंगे तो 3 और 1 4, तो नॉर्मली क्या हुआ देखिए 4, यहाँ भी 4, तो अब ये ऐसे नहीं लिख सकते, देखिए 1/4 है प्लस 3/4 है, तो 4 का एलसीएम 4 होगा, अरे 1 जोड़ेंगे और इधर से 3 जुड़ जाएगा, तो 3 और 1 4, तो 4/4, तो 4/4 बराबर 1 हो जाएगा, 4 एकम 4। तो यहाँ नीचे वाला एलसीएम सारा हटा भी देंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से इसका डायरेक्ट निकाल लीजिए, तो देखिए क्या निकाल सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 बचा है, ठीक है। अब देखिए इसको निकाल लीजिए, तो यहाँ कितना 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12, तो यहाँ पे कितना बार में मिलेगा 3 बार में, तो 5 3 15, और यहाँ कितना बार में मिलेगा यहाँ 4 बार में, तो 16 को 4 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 48 और 16 चौका 64, माइनस यहाँ 12 बार में मिलेगा, यहाँ लिख देंगे 12, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कितना हो गया 64 और 15 को जोड़ देंगे तो 5 4 9 और 6 और 1 7, देखिए 5 4 9 और 6 और 1 7 माइनस 12/12। अब देखिए इसमें घटा लीजिए, तो 9 में से 2 गया तो कितना हो गया 7, 9 में से 2 गया तो 7, और 7 में से 1 गया तो कितना बचा 6, ठीक है। 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से 1 गया तो 6/12। अब देखिए ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, अन्यथा अगर आप यहाँ से पूर्णांक तोड़ के भी लिखना चाहते हैं तो पूर्णांक में भी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है 67, यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर है। तो हम लोग सही पहुंच गए यहाँ तक, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही बच्चे फंसते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाइए, ऐसे क्वेश्चन को हल्का में मत लीजिएगा, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ में अगर डिस्टर्ब होता है तो क्वेश्चन फिर गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग सही बनाए, इसके आगे जो प्रोसेस होगा उसमें अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक मिलते हैं फिर से आप लोग से अगले वीडियो में।